मराठीत बोले? हिंदी दोनों चलेगा। हिंदी हिंदी ओके। मैं अरविंद जनार्दन लोंढे अपने नागपुर का ही रहवासी हूँ। अभी भारत सरकार की ओर से जो अन्य भिन्न भिन्न योजनाएं नीति आयोग के अंदर शिक्षा विभाग में चल रही हैं, उसके अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन जो एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उसका क्षेत्रीय मार्गदर्शक के रूप में रीजनल मेटर ऑफ चेंज मैं यहाँ पर मेरा दायित्व चल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ उनके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसका भी कोऑर्डिनेशन का काम हमारी तरफ रहता है और उसमें हम लोग रहते हैं। आपका जो सवाल है कि योजना पहुंचती नहीं है, तो सुदूर भारत में ग्रामीण अंचलों में जो आखिरी जिसको हम कह सकते हैं कि बिंदु है, तो विद्यार्थी हों या उनके पालक हों, वहाँ तक ये पहुँचना, इस योजना को लेके जाना, उनके लिए समाज से सहायता दिलाना, उसको कम्युनिटी आउटरीच कहते हैं, भारत सरकार के इसमें प्रोजेक्ट्स में आया है वो। तो ये अटल इनोवेशन मिशन की जो अटल टिंकरिंग लैब योजना है, इस योजना का वैशिष्ट्य ये है कि पूरे विश्व में किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस, कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, कहीं पर भी स्कूलिंग लेवल पर अटल टिंकरिंग लैब योजना जो है वह कहीं नहीं है। G20 देशों का जो अभी समिट हुआ था उसमें भी ये चीज़ें आई, और G20 देशों में जो स्टार्टअप ग्रुप बनाया गया उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, वो भी अटल इनोवेशन मिशन के माननीय डायरेक्टर मिशन डॉक्टर चिंतन वैष्णव ही हैं। पूरी दुनिया को भारत सरकार की ओर से उन्होंने मांगा है, इसलिए अब अटल टिंकरिंग लैब योजना का जो एक प्रारूप है वो दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है। यहाँ से डेलीगेशन बाहर जाना शुरू हो चुके हैं, बाहर के डेलीगेशन यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं। अटल टिंकरिंग योजना जो है लैब की, भारत सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक का फंड दिया जाता है, और चूंकि ये केंद्र का प्रोजेक्ट है इसलिए कॉन्करेंस लिस्ट में आता है। अभी रिसेंटली जून में भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी विपिन कुमार जी हैं, उन्होंने एक पत्र भी प्रेषित किया है कि चाहे कोई भी स्टेट की स्कूल हो या केंद्र की स्कूल हो, जिन्होंने अटल टिंकरिंग लैब योजना का लाभ उठाया है, लाभ उठा रहे हैं, उनको मैंडेटरी इस योजना के सारे एक्टिविटीज़ में भाग लेना पड़ता है। हफ्ते के एक दिन, कम से कम एक दिन 2 घंटे का एक पीरियड भी इसके लिए देना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आज की मॉडर्न इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के, जैसे उदाहरणार्थ रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटर है, सेंसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, IoT है, मशीन लर्निंग, ये सारे विषय के ऊपर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके द्वारा प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और स्कूल इनोवेशन मिशन इत्यादि योजनाओं के माध्यम से, स्पर्धाओं के माध्यम से उनको फंडिंग के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो इस अटल टिंकरिंग योजना के और अटल इनोवेशन मिशन के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आपने जो पूछा, मेरे विचार रखे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कितने बच्चों को इसका लाभ हुआ है? 10,000 प्लस स्कूलों को भारत में इसका लाभ बच्चों को पहुंचाया गया है, और करीब करीब यह संख्या, एक स्कूल में 30 विद्यार्थियों की एक बैच, और किसी की स्कूल में तो 3-3, 4-4 बैचेस हैं, 100-100, 200 विद्यार्थी हैं। तो भारत में करीब करीब आज की तारीख में 30 लाख बच्चों से ऊपर बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और अब आने वाले समय में इसको 1 करोड़ तक बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए बच्चों में क्या क्वालिटी होना चाहिए? 6वीं से 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फिलहाल यह योजना है, लेकिन बड़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि कई बार तो ये देखा जाता है कि पहली, दूसरी, तीसरी के विद्यार्थियों में भी कुछ प्रगल्भता ज़्यादा होती है, वो कुछ ज़्यादा इनोवेटिव दिमाग में ला सकते हैं, लाते रहते हैं। तो सोच रहे हैं कि अगर ये योजना को ठीक से एक प्रारूप अगर इसका पक्का मजबूत हो जाए, इसमें कुछ जो हर्डल्स हैं या जो हम जिसको कह सकते हैं कि कुछ अड़चनें आती हैं, उनका एक बार निवारण हो जाएगा, तो हो सकता है ये योजना हम पहली क्लास से आगे भी देने की सोच सकते हैं। इसके लिए क्या इंग्लिश मीडियम या साइंस या कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसके तो जो करिकुलम है, सब कुछ है, ये चूंकि इंग्लिश में ही है, लेकिन सिखाने का, समझाने का जरिया भारत की पूरी जो अपनी शेड्यूल भाषाएं हैं उसमें है। इन शेड्यूल भाषाओं के लिए एक VIP बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस के ऊपर एक प्रोग्राम भी बनाया गया है, और ये करिकुलम का भाषांतर वगैरह भी 22 भाषाओं में करने का प्रयास चालू हो चुका है। आने वाले कुछ 1-2 वर्षों में ही शायद भारत की सभी जो शेड्यूल भाषाएं हैं उनमें इसका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। बच्चों को अंग्रेजी का करिकुलम ही सिखाया जा रहा है भाषा में, परंतु मराठी, हिंदी, हमारे यहाँ मराठी है तो मराठी में समझा गया। सवाल यह है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, प्रोटोटाइप कैसे बनाया जाए, उनसे कॉपीराइट कैसे लिया जाए, उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, स्किल में डेवलप कैसे किया जाए, ये उसके पीछे उद्देश्य है। उसमें भाषा कोई हर्डल नहीं। इसके लिए कोई प्रशिक्षण ऐसा? जी हाँ, इंडिविजुअल उसके लिए बताया मैंने अभी आपको, हर हफ्ते में 2 घंटे का एक पीरियड
स्कूल वालों को बाध्य कर दिया गया है, उनको अपने करिकुलम में उसको सेट करना है, टाइम टेबल में सेट करना है और 2 घंटे का एक पीरियड देना ही देना है। और उसमें करिकुलम फिक्स है, हमारे करिकुलम के 3 वॉल्यूम्स हैं, लेवल 1, 2, 3। इक्विपमेंट की लिस्ट है, बाकायदा पोर्टल है aim.go.in, उसके ऊपर आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे कई वर्टिकल्स हैं। अटल इनोवेशन मिशन के 2 बड़े प्रोग्राम आपको बताना जरूर चाहूँगा। अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC जो विद्यापीठों में और सीनियर कॉलेजेस में होते हैं, और ACIC अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर, ये ग्रामीण विभाग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देता है। नई योजना अभी जुलाई से चालू हुई है। सरकार का प्रोजेक्ट 10,000 का टारगेट था, पूरा हो गया। अब PPP पैटर्न पे भी अटल लैब्स स्कूलों को मिल सकती हैं। फंडिंग वो अपना खड़ा करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अटल टिंकरिंग लैब भी योजना आ चुकी है।